हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है चैतन्य चरितामृत रीडिंग क्लब के सैटरडे सेशंस में। इन सैटरडे सेशंस में हमने जो लास्ट वीक में रीड किया है उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आज के सेशन में हम चैतन्य चरितामृत आदि लीला का जो अध्याय 4 है, जिसमें श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के अंतरंग कारणों का वर्णन कर रहे हैं। तो अध्याय 4 पे हम चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में या पिछले सत्र में जो लास्ट सैटरडे सेशन हुआ था, उसमें हमने ये चर्चा किया था कि किस प्रकार से अध्याय 3 में महाप्रभु के प्राकट्य के जो बाह्य कारण है उनका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं। तो कौन कौन से कारण हैं, किन कारणों से महाप्रभु प्रकट हुए, या उनके जो प्राकट्य के एक्सटर्नल रीजंस हैं वो कौन कौन से हैं। आपके लिए प्रश्न है। कोई भी अगर उत्तर देना चाहे आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मुख्यतः 3 कारणों का उसमें वर्णन करते हैं अध्याय 3 में। सबसे पहला कारण तो क्या है कि वह योग धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, हरि नाम के प्रचार के लिए। योग धर्म क्या है? भगवान के पवित्र नाम का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के पवित्र नाम इस कलयुग के लिए आत्म साक्षात्कार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम और सबसे प्रभावशाली मार्ग है। हरे राम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। तो पहला कारण तो बताते हैं कि योग धर्म की स्थापना करने के लिए और इस सारे नाम का प्रचार करने के लिए। और कौन से कारण है? ये सरी वाली माता जी। Because Advaita Acharya requests him to appear on stage. हाँ, दूसरा तो एक कारण है कि अद्वैत आचार्य अपने भक्त की पुकार को सुनते हुए उनके साथ रेसिप्रोकेट करने के लिए। हमने चर्चा की कि किस प्रकार से अद्वैत आचार्य जब प्रकट हुए संसार में, तो उन्होंने इस संसार की स्थिति देखी कि कैसे लोग कृष्ण भक्ति को पूर्ण रूप से भूले हुए हैं और पतन के पथ पर हैं। कहीं पे भी भक्ति का अभ्यास नहीं हो रहा है, कहीं भी पवित्र नाम का जप नहीं हो रहा है। तो उनके हृदय में करुणा हुई और उन्होंने गौतमीय तंत्र से एक श्लोक को याद किया, जिसमें लिखा गया है कि अगर कोई तुलसी दल और के साथ गंगा तुलसी दल और गंगा जल के साथ भगवान कृष्ण की आराधना करता है, उनको अर्पित करता है, तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से सोचते हैं कि मेरे पास इसको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं इसका सदैव ऋणी हो गया हूँ। तो अद्वैत आचार्य गंगा जल और तुलसी दल से प्रतिदिन शालिग्राम शिला की आराधना करते हैं और उनके हृदय में इतने करुणा है कि वो हुंकार लगाते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, आप इस धरातल पर प्रकट होइए जिससे बद्ध जीवों का उद्धार हो सके। तो एक कारण ये है। और क्या कारण है? योग धर्म की स्थापना यानी हरि नाम का प्रचार, अद्वैत आचार्य की हुंकार को रेसिप्रोकेट करते हुए। और तीसरा कारण जो हमने पढ़ा था, ब्रज भक्ति का प्रचार करने के लिए, जो राग मार्ग है। इससे पहले के सभी अवतारों ने बताया विधि मार्ग दिया है। विधि मार्ग से 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो सकती है, परंतु ब्रज भाव में जो स्पॉन्टेनियस लविंग डिवोशनल सेंटिमेंट्स हैं, तो वो किसी भी अवतार ने नहीं दिया। अनर्पिता चरिम चिरात करुणयावतीर्णा कलाऊ, इसी श्लोक के
विस्तार में वो पूरा अध्याय है। तो वो ब्रज भक्ति देने के लिए महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो ये तीन कारण, युग धर्म का स्थापना, ब्रज भक्ति देने के लिए जन सामान्य को, और अद्वैत आचार्य की हुंकार को रेसिप्रोकेट करने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए। तो ये हमने चर्चा किया था, ये सारे पॉइंट्स पिछले सेशन में। तो आज के सेशन में अध्याय 4 में महाप्रभु के प्राकट्य के अंतरंग कारणों पर हम चर्चा करेंगे। महाप्रभु के प्राकट्य के जो अंतरंग कारण हैं, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें श्रीमती राधा रानी की स्थिति को समझना होगा। क्योंकि अंतरंग कारण में अगर कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन भी करेंगे कि श्रीमती राधा रानी के जो प्रेम है उसकी महिमा को समझने के लिए, या जो वो जो कृष्ण के जो गुण हैं उनको किस प्रकार से आस्वादन करती हैं, किस प्रकार का आनंद अनुभव करती हैं, उसको अनुभव करने के लिए, उसको समझने के लिए, तो ये सारे कारण समझने से पहले समझना होगा कि श्रीमती राधा रानी की स्थिति क्या है। बिना श्रीमती राधा रानी को समझे हम कैसे समझ पाएंगे कि गौरांग महाप्रभु के अवतार की क्या महिमा है। परंतु अगर श्रीमती राधा रानी को समझना है तो उसके लिए उनको कैसे समझ सकते हैं? उनको तब तक नहीं समझ सकते जब तक भगवान कृष्ण को नहीं समझेंगे। तो कृष्ण और राधा रानी, इनको हम साथ में ही समझ सकते हैं। तो इसलिए इस पूरे इस पूरे अध्याय का जो श्लोक है, जो आधार है, तो वो मंगलाचरण के अगले दो श्लोक हैं। जैसे हमने मंगलाचरण पढ़ा था प्रथम अध्याय में, पहले के 14 श्लोकों में। तो इसमें से हमने हमने देखा जो चौथा श्लोक है वो तो उसके ऊपर अध्याय 3 है पूरा आधार। अब जो अगला श्लोक है, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादि शक्तिरस्मात् एकात्मानमपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तो चैतन्याख्यम प्रकटवधूना तद्वयं चैक्यमाप्तम राधा भाव द्युति सुविलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। तो इसमें गौर तत्व क्या है, इस एक श्लोक में वर्णित है। अगर आप शिला प्रभुपाद की कोई भी चैतन्य चरितामृत कक्षा उठा के देख लीजिए, हर कक्षा में शिला प्रभुपाद ने इस श्लोक को कहीं ना कहीं कोट किया होगा। स्टार्टिंग श्लोक बहुत सारी क्लासेस में इसी श्लोक से किया होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है। जब भी शिला प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के ऊपर चर्चा करते हैं या गौर तत्व को स्थापित करते हैं, तो इसी श्लोक को उदित करते हैं, श्लोक के आधार पर करते हैं। तो जो मंगलाचरण का ये पांचवा श्लोक है और छठा श्लोक, इसका अगला श्लोक, श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वान यैव स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय सौख्यम चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाद्य समजनि शचिगर्भ सिंधौ हरिन्दुः। इन तीन कारणों के लिए ये इस श्लोक में महाप्रभु के प्राकट्य के अंतरंग कारणों का वर्णन किया है। तो जो अध्याय 4 है, जो हमने पढ़ा पिछले वीक में कंप्लीट किया, उसमें सबसे पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी गौर तत्व को स्थापना करेंगे, जिसके अंदर वो राधा और कृष्ण के क्या तत्व है, राधा रानी की क्या स्थिति है, इसी इसी श्लोक को वो विस्तार से समझाएंगे। इस श्लोक को विस्तार से समझाने के बाद, श्रीमती राधा रानी की महिमा स्थापित करने के बाद, उनकी वास्तविक स्थिति स्थापित करने के बाद, उनके भावों को स्थापित करने के बाद, तब वो अगले श्लोक में इसको स्थापित करेंगे, नेक्स्ट इस श्लोक पे जाएंगे। जब एक बार समझ आएगा श्रीमती राधा रानी की स्थिति क्या है, तब समझ आएगा कि महाप्रभु के प्राकट्य के अंतरंग कारण क्या है।
तो ये दो श्लोक जो है, पांचवा और छठा, ये चौथे अध्याय का आधार है। पूरा का चौथा अध्याय इन दो श्लोक के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। तो एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं संक्षिप्त में। सबसे पहले इस अध्याय की शुरुआत ही बहुत सुंदर श्लोक से करते हैं। श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रूपस्य विनिर्णयम् बालोऽपि कुरुते शास्त्रम दृष्ट्वा व्रज विलासिना। तो क्या बता रहे हैं? महाप्रभु के प्रसाद के, उनकी कृपा से, प्रसाद देना उनकी कृपा के द्वारा क्या चमत्कार हो सकता है? बालो भी कुरुते शास्त्रम, एक बालक भी सारे शास्त्रों की व्याख्या कर सकता है संपूर्ण रूप से। हाँ। और कोई साधारण शास्त्र नहीं, कोई साधारण व्याख्या नहीं। कौन सी? ब्रज विलासिना। एक जो भगवान ब्रज में विलास करते हैं, यानी उनके सबसे कॉन्फिडेंशियल, सबसे जो इंटीमेट पास टाइम्स है, उनकी व्याख्या कर सकते हैं। अ, तो वो व्याख्या का आधार क्या होगा? दृष्टवा। वो देख सकते हैं। अ, कोई भी व्यक्ति किसके आधार पर देख सकता है? शास्त्र, जो शास्त्रों में वर्णन है। और तद रूपस्य विनिर्णयम, चैतन्य महाप्रभु के जो रूप है, चैतन्य महाप्रभु के प्रसाद के माध्यम से, उनकी कृपा के माध्यम से एक बालक भी भगवान कृष्ण के असली रूप का, उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकता है शास्त्रों पर आधारित। तो जो इस अध्याय में जो जिन तत्वों पर चर्चा की गई है, ये पूरे शास्त्रों के सबसे कॉन्फिडेंशियल पार्ट्स हैं, सबसे हाईएस्ट एजोटेरिक अंडरस्टैंडिंग बताई जाती है। किसी भी रिलीजन में भगवान की जो कॉन्सेप्शन है, गॉड का जो कॉन्सेप्शन है, अगर हम जैसे क्रिश्चियनिटी में देखेंगे तो हाईएस्ट कंसेप्शन क्या है गॉड का? गॉड इज अ सुप्रीम फादर। बट टू सी गॉड एज इन दिस फॉर्म, द लवर ऑफ श्रीमती राधिका, राधा रानी, is very esoteric, very intimate understanding. एंड तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हालांकि uh, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, अपना अपनी तुलना से कर रहे हैं बाला, परंतु किस पर विश्वास है? श्री चैतन्य प्रसाद, चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कारण। तो सिर्फ महाप्रभु की कृपा के कारण ही हम, उनकी कृपा से ही हम इस अध्याय को समझ सकते हैं। हमें लग सकता है कि ये टॉपिक्स तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के बहुत परे हैं, क्या मैं योग्य हूँ क्या नहीं हूँ। बट यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी सबको एश्योर कर रहे हैं कि चाहे हम, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, हम बालक हैं आध्यात्मिक जीवन में भी, परंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा के माध्यम से हम इन तत्वों को समझ सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा क्या है? यही गुरु परंपरा में आचार्यगण इसको व्याख्या कर रहे हैं। यही महाप्रभु की कृपा है, इन पर्पट्स के अकॉर्डिंग, इस गुरु परंपरा के द्वारा जो अंडरस्टैंडिंग दी गई है, इसके अकॉर्डिंग हम इन टॉपिक्स को समझ रहे हैं। तो इसमें पिछले चैप्टर का वो रिकैप कर रहे हैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में, जिसमें उन्होंने भगवान के प्राकट्य होने भगवान के जो प्राकट्य है उसका, उसके मुख्य कारण पर जोर दिया। तो दो मुख्य कारण बताते हैं। कौन कौन से?
तो बताते हैं कि सबसे पहले तो जैसे कृष्ण प्रकट हुए, तो ये बताते हैं कि कृष्ण का प्राकट्य कितना दुर्लभ है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 कल्प, एक कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं। 12 घंटे में 1000 चतुर्युग, उसके बाद 12 घंटे में 1000 चतुर्युग। उसमें 14 मनवंतर, 14 मनु होते हैं। एक मनु 71 चतुर्युग तक उसकी आयु होती है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। और भगवान क्यों प्रकट होते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो बताते हैं कि ये जब अधर्म अ, जब बढ़ जाता है उस समय पर प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। और अधर्म अ, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्कृतनों का विनाश करने के लिए। परंतु इन सब के लिए तो ये भगवान के जो विष्णु अवतार है वही पर्याप्त है। तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को ये सब कार्य करने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। ये तो स्वयं भगवान विष्णु का कार्य है और वही इसको संपन्न करते हैं। परंतु एक कारण और था उस समय। वो क्या था? कि जो ब्रज प्रेमा भक्ति को देना था, वो प्रेमा भक्ति जो ब्रज भाव में है। तो ये दोनों का टाइम एक साथ ओवरलैप होता है। तब भगवान कृष्ण अपने जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं अपने सारे अवतारों, उनके जितने भी एक्सपेंशन, जितने भी अवतार हैं उनके फॉर्म में इंक्लूडेड, वो सारे इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। तो दो कारण कौन से? एक तो ब्रज भाव में प्रेम भक्ति को प्रदान करने के लिए, जैसे आगे क्या श्लोक में आएगा। अ, एक उन्होंने कंटेम्पलेशन किया। अ, तो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। अब भगवान कृष्ण जब अप्रकट हो जाते हैं उसके बाद वो इस प्रकार का विचार करते हैं कि जो पूरा सृष्टि है वो ऑ एंड रेवरेंस में मुझे वर्शिप कर रहा है, परंतु उस वर्शिप में मैं वो मेरे को कंट्रोल नहीं कर सकते। सिर्फ कब कर सकते हैं? प्रेमा भक्ति में कर सकते हैं। और प्रेमा भक्ति के एग्जाम्पल्स शास्त्रों से कोट करते हैं। तब भगवान ये मनन करते हैं कि मैं अपने शुद्ध भक्तों के साथ इस संसार में प्रकट होऊंगा, उन सारी लीलाओं को संपन्न करूंगा, सारे रसों का आस्वादन करूंगा और इस प्रकार से भक्तों पे फेवर करूंगा। Thus, with two intentions, the Lord appeared with his devotees and tasted the nectar of prema with the congregational chanting of the holy name. तो इन दो कारणों से महाप्रभु एक भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्रेम का आस्वादन करने के लिए अपने अलग अलग भक्तों के साथ, और दूसरा उसी प्रेम को वितरण करने के लिए। इसमें से कुछ पार्ट हम पिछले चैप्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये सारा वर्णन करने के बाद इस अब तक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये स्थापित किया है कि भगवान कृष्ण का जो प्राकट्य है वो कितना दुर्लभ है। स्वयं भगवान कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य कितना दुर्लभ है, उससे पहले वो ये स्थापित कर रहे हैं कि कृष्ण का प्राकट्य कितना दुर्लभ है। 28वें मनवंतर, वैवस्वत पाक्य मनवंतरे, वैवस्वत मनु के 28वें जो चतुर्युग वाली जो साइकिल है, हर मनु के लाइफ में 71 चतुर्युग होते हैं। तो उसमें जो वैवस्वत मनु है उनके जो 28वें चतुर्युग है उसमें भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु है, उसमें से वैवस्वत मनु और उनकी आयु में जो 28वें चतुर्युग चल रहा है
उसके द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। वो भगवान कृष्ण जब फिर अप्रकट होते हैं तो इस प्रकार विचार करते हैं कि चिरकाल से किसी को प्रेमा भक्ति नहीं दी है, और कलयुग में युग धर्म की स्थापना के लिए। तो इन दो कारणों से कृष्ण महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, एक भक्त के रूप में। इतना हम पिछले अध्याय में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आ, उनके अंतरंग कारणों का वर्णन शुरू कर रहे हैं श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी। Having first given hints about the verse describing the principal reason why the Lord appeared, now I shall manifest its full meaning. ठीक है। तो प्रेम आस्वादन करना, नाम संकीर्तन प्रचार करना, अपने आप। युग धर्म की स्थापना कैसे हो सकती है? हरि नाम का प्रचार करना, प्रेमा भक्ति, वो तभी होगी। बेस्ट टीचिंग क्या है? प्रैक्टिस। तो भगवान प्रकट होते हैं खुद भी आस्वादन करने के लिए, और जब खुद आस्वादन करते हैं उसी का प्रचार भी करते हैं, दोनों चीजें। तो ये तो एक्सटर्नल रीजंस में हमने कवर किया था। अब तक ये रिकैप चल रहा था पिछले चैप्टर्स का। अम, अब नेक्स्ट इस वर्ष, ये जो इन्वोकेशन में हमने अभी देखा ये वर्स है, इसको इसी के आधार पर अब रिमेनिंग चैप्टर है, एक ये वाला और इसका जो नेक्स्ट वर्स था इन्वोकेशन का। तो क्योंकि ये फाउंडिंग वर्सेस हैं इस चैप्टर के, तो एक बार इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसको शुरू करें, अब तक जितना डिस्कशन हुआ है उसमें से किसी का क्वेश्चन है? जितना हमने अभी तक रिकैप किया चैप्टर 3 का और इस पोर्शन का, चैप्टर 4 का, एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज? ओके, सो नाउ विल कंटिन्यू। राधा कृष्ण प्रणय विकृते लादि शक्तिरस्मात् एकात्मानव अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तो। ये श्लोक हमने याद भी किया हुआ श्लोक मॉडल में, जो जो डिवोटीज वहाँ थे। तो आप, अगर आप उस मॉड्यूल में थे तो ये आना चाहिए श्लोक। चैतन्याख्यम प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम् राधा भाव द्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। तो इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? राधा कृष्ण प्रणय, प्रणय का मतलब क्या होता है? प्रेम। किसका प्रेम? राधा और कृष्ण का प्रेम। विकृतिर मतलब होता है उन्हीं का ट्रांसफॉर्मेशन। किसका ट्रांसफॉर्मेशन? राधा कृष्ण की जो परस्पर प्रेममय लीला है। तो क्या है वो लीला? हल्लादनी शक्ति रसमात, उस लीला का नेचर बता रहे हैं। वो नेचर क्या है? कि राधा कृष्ण की जितनी भी लीलाएं संपन्न होती हैं वो हल्लादनी शक्ति के अंतर्गत होती हैं। इसमें देखें आत्मा। तो इस हल्लादनी शक्ति से क्या है आगे बता रहे हैं, एकात्म मानव। जो राधा और कृष्णा है वो कौन कौन है? एक ही है, अलग अलग नहीं है। उनकी आइडेंटिटी एक है, एकात्म मानव, एक ही आत्मा। जैसे समझ लें, एक ही आइडेंटिटी है उनकी। अपि, अपि मतलब फिर भी। भूवि, भूवि का अर्थ क्या होता है? आपको किसी और श्लोक में आता है ये शब्द भूवि जो आपने याद किया हो? कि गो, भगवत गीता के 7 चैप्टर भूमि रापो नलो। हाँ, उसमें कहाँ आता है? क्योंकि भूमि रापो नलो वायु खम मन बुद्धि रेवच।
भूवि, भूवि शब्द कहाँ आता है उसमें? यस, रूप विश्वास मंदिर। मुझे भूमि लगा, सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, गोपी गीत में आता है, भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है गोपी गीत का। तप्त जीवनम तव कथामृतम कविभिरीडितम कल्मषापहम। तो उसकी जो लास्ट लाइन है, भूवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, वहां पे भी आता है भूवि। भूवि मतलब इस पृथ्वी पर। तो जो आपने बताया प्रभा मंजूर आते हैं, हाँ वो अर्थ वही है, भूमि वाला ही है। पर भूवि शब्द है और इसका पृथ्वी पर। मुझे प्रभु जी तो भूमि सुनाई दी, इसलिए मैंने वो बोला, ये मतलब हाँ मुझे भी जी, पता था भूमि वाले से। ये मतलब पृथ्वी पर। तो हालांकि एक ही है, फिर भी इस पृथ्वी पर देह भेदम जब प्रकट होते हैं, कैसे प्रकट होते हैं? भेद, देह के भेद के साथ। एक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी किसमें? दो देह में प्रकट होती है, राधा और कृष्णा, दो फॉर्म्स में। तो कोई कह सकता है ओके, पहले कृष्ण थे, फिर ये कृष्ण से राधा रानी आई क्या? इसका मतलब तो क्या हुआ? किसी पॉइंट पे कृष्ण ने अपने आप को एक्सपैंड किया। अगर किसी पॉइंट पे एक्सपैंड किया तो यानी उस पॉइंट से पहले शायद राधा रानी नहीं थी। इसका मतलब क्या ये है? नहीं, पूरा, इटर्नली, शाश्वत रूप से। हालांकि राधा कृष्ण एक है, परंतु दो देह है, शाश्वत काल से, इटर्नली। क्यों है दो देह? प्राणायाम, लीला को संपन्न करने के लिए, आपस में जितने भी रस हैं उनका आस्वादन करने के लिए। आ, गताओ तो, तौ मतलब दो। संस्कृत में आता है ना, सहा मतलब है, सहा तौ ते, तौ मतलब द्विवचन होगा। तो राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण की जो प्रणय, यानी जो उनकी प्रेममय लीला है, वो भगवान के आह्लादनी शक्ति द्वारा संपन्न होती है। हालांकि राधा और कृष्ण एक ही हैं अपने आइडेंटिटी में, परंतु शाश्वत रूप से उन्होंने दो देह में अ, अपने आप को विस्तार किया हुआ है। अब आगे क्या बता रहे हैं? चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना। तो चैतन्य महाप्रभु, जब, अधुना मतलब अब यानी जब चैतन्य महाप्रभु अब प्रकट हुए हैं, तो क्या हुआ है? तद्वयम, वो जो दो थे, तद मतलब वह, कौन वह? राधा और कृष्णा। द्वयम मतलब दो, यहाँ पे है ना दो, दो, वही है द्वयम। आ, च और एकयम। च मतलब और एकयम, एकयम मतलब दोबारा से एक, यानी यूनाइट हुआ, यूनिटी। तो वो दो, राधा और कृष्ण अब क्या हुआ है? एकयम। ठीक है, पहले था एक है, एक आइडेंटिटी है, परंतु दे भेद है। किसके लिए? राधा कृष्ण प्रणय विकृति, रसास्वादन के लिए। अब, अधुना मतलब अब, जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, तो क्या हुआ है? तद्व, वो जो दो थे, अब क्या हुए हैं? ऐक्यम, अब एक हो गए हैं। अगेन राधा एंड कृष्णा हैव बिकम वन। तो जो वन है, वो दिखने में कैसे लगता है? उनका क्या भाव है?
क्या मूड है? राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। वो जो चैतन्य है, जिनका जिनको श्री चैतन्य के नाम से जाना चाहता है, वो वास्तव में कौन है? कृष्ण स्वरूपम। उनका स्वरूप साक्षात श्री कृष्ण ही है। ऐसा नहीं कि कृष्ण जैसे हैं या कृष्ण का अवतार है, नहीं। कृष्ण ही है, कृष्ण स्वरूपम। आ, नौमी मतलब प्रणाम करना, जैसे नमामि, नमः, नमो महावदन्याय। तो नौमी मतलब प्रणाम करना, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो कृष्ण के स्वरूप हैं, जिनका नाम श्री चैतन्य है। और साथ ही साथ द्युति। द्युति किसको कहते हैं? शरीर की कांति को। दिखते कैसे हैं वो? अ, राधा भाव द्युति, श्रीमती राधा रानी के भाव को अंगीकार करके, उस भाव को अंगीकार करके। अब हमारा मटेरियल बॉडी और स्पिरिट सोल में तो डिफरेंस होता है, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मटेरियल बॉडी का कंसेप्ट नहीं है। जो आत्मा है वो ही उसकी बॉडी है, राइट? तो जो आत्मा मतलब क्या? कॉन्शियसनेस। अब जो जैसा आत्मा का भाव है, वैसे ही उसके शरीर का कलर भी है। तो इसमें डिफरेंस नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में डिफरेंस होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डिफरेंस नहीं है। तभी तो आप देखेंगे कई जगह कृष्ण की डीटीज वाइट है। हालांकि कृष्ण श्याम सुंदर है, बट उनके कलर वाइट क्यों है? क्योंकि वो उस फॉर्म को डिनोट करता है जब कृष्ण बहुत इंटेंस मेडिटेशन में हो, श्रीमती राधा रानी के, या इंटेंस सेपरेशन में हो, या इंटेंस एब्जॉर्प्शन में हो, तो वो राधा रानी का जो कलर है, वही उनकी बॉडी का कलर बन जाता है। तो क्योंकि राधा भाव है, तो इसलिए उनके शरीर की कांति भी कैसी है? द्युति। राधा रानी के जैसे शरीर की कांति है। तप्त कांचन गौरांगी आधे वृंदावनेश्वरी। तो राधा रानी की कांति कैसी है? पिघले हुए सोने के समान। तो वही चैतन्य महाप्रभु की द्युति है। सुवलितम। सुविलितम मतलब उससे सुशोभित है, सुसज्जित है, उससे डेकोरेटेड है। तो इस पूरे श्लोक में गौर तत्व की स्थापना की है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, कि गौरांग महाप्रभु वास्तव में है कौन। तो राधा और कृष्ण जब एक होते हैं, बट राधा और कृष्ण कौन है? वो फर्स्ट लाइन में। अब इसी श्लोक को वो आगे के वर्सेस में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। राधा कृष्ण एक आत्मा दो ही देह धरी, अन्योन्य विलस्य रस आस्वादन करी। कि राधा और कृष्ण एक ही है, दे आर वन एंड बट दे हैव assumed two bodies, thus they enjoy each other tasting the mellows of love. तो अब इस पे कई like long purports to these verses, subsequent verses. So some of the purports we'll see. अब उस रस को एंजॉय करने के लिए वो अब एक शरीर में प्रकट हुए हैं, धूना, चैतन्य महाप्रभु के नाम से। इसलिए मैं सबसे पहले श्री राधा और कृष्ण की जो स्थिति है उसको स्थापित करूंगा, और उनके इस विवरण से महाप्रभु की महिमा को हम जान सकते हैं। श्रीमती राधा रानी कौन है? कृष्ण प्रेम की विकृति, ना, राधा कृष्ण प्रणय विकृति, हलादनी शक्ति रसमान। और वही उनकी अंतरंगा शक्ति है, जिसको कहते हैं हलादनी। ये हलादनी शक्ति कृष्ण को आनंद देती है और भक्तों
का पोषण करती है। भगवान कृष्ण का शरीर कैसा है? सत चित और आनंद। जैसे उनका शरीर है सत चित और आनंद, तो उनकी जो शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, वो भी उसी प्रकार से तीन रूपों में प्रकट होती है। कौन कौन से थे? जैसे महामाया है, इस भौतिक शक्ति है, वो प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा कार्य करती है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसी प्रकार से भगवान की जो पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति है, उसके भी तीन पार्ट हैं। कौन कौन से? लादनी, संधिनी और संवित। तो जो भगवान के सत चित और आनंद, तो सत जो फीचर है वो संधिनी शक्ति को, संधिनी शक्ति द्वारा उस फीचर को स्थापित किया जाता है। जो भगवान की चित्त शक्ति है वो हुई संवित एस्पेक्ट। और जो भगवान का आनंद फीचर का रियलाइजेशन है, वो कैसे आ सकता है? आह्लादनी शक्ति से, माध्यम से। तो इसके परपट में आप देखेंगे, वो श्रील जीव गोस्वामी को कोट करते हैं भागवत संदर्भ से। उसमें बताते हैं कि परम भाग पुरुषोत्तम भगवान जिस शक्ति के माध्यम से अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करते हैं, उस शक्ति को कहते हैं संधिनी शक्ति। जिस शक्ति के माध्यम से उनको जाना जा सकता है, या वो अपने आप को जानते हैं, उसको कहते हैं संवित शक्ति। और जिस शक्ति के माध्यम से वो दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, या उनके भक्त उस आनंद को अनुभव करते हैं, उसको कहते हैं लादनी शक्ति। और इन तीनों शक्ति को मिला दे, उनको सम टोटल पूर्ण रूप से उसका जो एक्सप्रेशन है, उसको कहते हैं विशुद्ध सत्व। और ये जो विशुद्ध सत्व है, जब हम कहते हैं ना प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठना, उसका मतलब यही होता है कि विशुद्ध सत्व में स्थित होना। जो जीव है वो तटस्थ शक्ति है, या तो वो भौतिक शक्ति के अंतर्गत कार्य करेगा या आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत कार्य करेगा। या तो वो महामाया के अंतरंग होगा या फिर अंतरंग माया के अंतर्गत होगा। तो जो अंतरंग शक्ति है उसको कहते हैं विशुद्ध सत्व। तो भगवान की जितनी लीलाएं हैं और अपने भक्तों के साथ जितने भी रेसिप्रोकेशन है, वो कभी भी महामाया के अंतर्गत नहीं होते, मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर द्वारा कैरी आउट नहीं किए जाते। वो होते हैं विशुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पे होते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर भगवान को पूर्ण रूप से साक्षात्कार करना है, तो उसके लिए विशुद्ध सत्व पर आना होगा। इसको यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भी उद्धृत करते हैं, और भागवतम से इन श्लोकों को उद्धृत करते हैं विशुद्ध सत्व को समझाने के लिए। तो क्योंकि उस श्लोक में आया है हलादनी शक्ति रसमान, तो उस हलादनी शक्ति को क्या है समझाने के लिए इन शक्तियों को कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझा रहे हैं अभी। संधनी, संवित और हलादनी शक्ति। और क्योंकि भगवान का कोई भौतिक गुण नहीं है, तो इसलिए भौतिक शक्तियां जिनके माध्यम से मिजरी आती है या हैप्पीनेस, सुख और दुख आता है, या उन दोनों का मिश्रण आता है, वो आपके अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। तो जो संधिनी शक्ति है, उसका आधार है शुद्ध सत्व। भगवान कृष्ण की एग्जिस्टेंस उसी पे रेस्ट करती है। तो कृष्ण की माता, कृष्ण के पिता, उनका निवास स्थान, उनका शयन का स्थान, उनका आसन, ये सारे शुद्ध सत्व के ही ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये तो हो गया संधिन संधिनी शक्ति। ठीक है, सबसे पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो सत है,
का एग्जिस्टेंस, स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, उस संधनी शक्ति द्वारा कैरी आउट किया जाता है। तो उसका उन्होंने वर्णन किया। उसके बाद करेंगे संवित शक्ति, यानी जो चित्त। चित्त मतलब पूर्ण रूप से चेतना, यानी पूर्ण रूप से फुल नॉलेज। तो जो संवित पोटेंसी है, उसका जो एसेंस है वो क्या है? भगवान का ज्ञान। अगर आपको याद हो, 7वें अध्याय में और 9वें अध्याय में स्वयं कृष्ण श्लोक बोलते हैं। 9वें अध्याय का पहला श्लोक क्या है? इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। वो ज्ञान भी और वो विज्ञान भी। ये जो 7वें अध्याय का पहला श्लोक है वो क्या है? मयि असक्त मना पार्थ। मयि आसक्त हाँ योगम जी। मयि मयि असक्त मना आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जते हाँ। असंशयम असंशयं समग्रमम यथा समग्रं ज्ञास्यति यथा तत् ज्ञास्यति ज्ञानम तच्च देहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। हाँ। तो वो जो ज्ञान और विज्ञान, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, वो इस संवित पोटेंसी। ठीक है। तो अगर भगवान का जो रूप का साक्षात्कार और ज्ञान है वो संवित पोटेंसी है, तो इसका मतलब है परमात्मा का ज्ञान भी, और जो ब्रह्मन, ब्रह्म ज्योति का सेक्शन, वो भी सारा, उसके बारे में भी जो ज्ञान है वो संवित पोटेंसी से रिलेटेड। तो ये संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, वो संवित पोटेंसी है। तो सत हो गया, चित हो गया, उसके बाद है आनंद। वो है हलादनी शक्ति। आध्यात्मिक आनंद जितना भी है वो हलादनी शक्ति के अंतर्गत है। तो जो हलादनी शक्ति है उसका एसेंस है भगवत प्रेम। भगवत प्रेम का एसेंस है भाव, और उस भाव का पूर्ण परिकाष्ठा है महाभाव। और जो श्रीमती राधा रानी है वो उस महाभाव की स्वरूपणी है। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खानी कृष्ण कांत शिरोमणि। तो लादनी शक्ति का एसेंस है भगवत प्रेम, भगवत प्रेम का एसेंस है भाव, उस भाव की पूर्ण परिकाष्ठा है महाभाव, और उस महाभाव का डायरेक्ट स्वरूप है वो है श्री राधा ठाकुरानी। और बाकी जितनी भी गोपियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं भगवान की, चाहे वो द्वारका में रानियां हो, चाहे वो करोड़ों लक्ष्मियां हो, या अन्य गोपियां हो, वो सारी की सारी श्रीमती राधा रानी की ही एक्सपेंशन है। उनका मन, उनकी इंद्रियां, उनका पूर्ण देह सिर्फ कृष्ण प्रेम में ही, वे कृष्ण की ही शक्ति है, और कृष्ण का ही सहायता करती है उनकी लीलाओं संपन्न करने में। ये ब्रह्म ब्रह्म संहिता से श्लोक उदित कर रहे हैं कृष्ण गोस्वामी। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभि यएव निज रूप तया कलाभि गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यानी हम देखेंगे कि जो कृष्ण की अलग अलग शक्तियां हैं वो 3 प्रकार की हैं: लक्ष्मी, रानियां और ब्रज की गोपियां। और ये सारी जो शक्तियां हैं ये राधिका से ही विस्तार लेती हैं। जैसे परम भगवान कृष्ण से सारे अवतार आते हैं, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी से उनकी सारी शक्तियां विस्तार लेती हैं। जो लक्ष्मियां भी हैं वो पार्शियल मैनिफेस्टेशन है श्रीमती राधिका की। और जितनी ब्रज गोपियां हैं उनके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग विस्तार है, और वो सारे इसलिए हैं ताकि कृष्ण के रस में वृद्धि कर सकें।
और इतनी मात्रा में वो क्यों विस्तार है? सिर्फ रस के लिए। और इसलिए श्रीमती राधा रानी के भी कई विस्तार हैं भगवान की लीलाओं को संपन्न करने के लिए, उसमें सहायता के लिए। और ब्रज में अलग अलग गोपियां हैं, उनके अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनके अलग अलग सेंटिमेंट्स हैं, अलग अलग मेलोस हैं। और वो सब भगवान कृष्ण की सहायता करते हैं उनको रास नृत्य की जो मधुरता है उसका आस्वादन करने के लिए, और अन्य लीलाओं का आस्वादन करने के लिए। तो श्रीमती राधा रानी की उन सभी में से, गोपियों में से जो स्थिति है वो सर्वोच्च है। वो कृष्ण को आनंद देती है, सिर्फ आनंद नहीं देती, कृष्ण को मोह लेती है। शी इज द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ गोविंदा एंड द क्रेस्ट ज्वेल ऑफ ऑल कंसर्न्स। जो श्रीमती राधा रानी है वो डायरेक्ट काउंटर पार्ट है लॉर्ड श्री कृष्ण के। सारी लक्ष्मियों में मुख्य केंद्र व्यक्तित्व है, और उनके अंदर वो सारे गुण उपस्थित हैं जिससे सर्व आकर्षक कृष्ण भी आकर्षित हो जाते हैं। और उनको बोला गया है कि वो कौन है? कृष्णमयी। कृष्णमयी कृष्ण यार पीठा रे बाहिरे, यहाँ यहाँ नेत्र पादे ताहाँ कृष्ण स्फुरे। कृष्णमयी का मतलब उनके अंदर भी कृष्ण और बाहर भी कृष्ण। नरसिंह आरती में गाते हैं ना, बाहेर नरसिंहा हृदय नरसिंहा। तो श्रीमती राधा रानी अंदर भी कृष्ण, बाहर भी कृष्ण। एंड जहां पे भी उनकी दृष्टि जाती है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को ही देखती है। और कृष्णमयी का एक अर्थ ये भी है कि वो भगवान कृष्ण से आइडेंटिकल है। और उनकी आराधना कैसे की जाती है? भगवान कृष्ण की सारी इच्छाओं को पूरी कर, क्योंकि राधा रानी की इच्छा क्या है? कृष्ण की सेवा। कृष्ण की सेवा करके हम राधा रानी की आराधना कर सकते हैं। और उनका नाम राधिका क्यों है? कृष्ण वांछा पूर्ति रूपा करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे वाखाने। क्योंकि आराधिता, आराधना करना। श्रीमती राधा रानी की आराधना कैसे होती है? कृष्ण की इच्छाओं को पूरी करके, इसलिए पुराण उनको राधिका। द नेम राधा इज derived from the root word आराधन, which means worship. The personality who excels all in worshipping Krishna may therefore be called Radhika, the greatest servitor. राधा रानी का जो नाम है वो उस शब्द से आता है आराधन। तो ऐसी कौन से पर्सनालिटी है जो सर्वोच्च आराधन करती हैं कृष्ण का? उनको कहा जाता है राधिका। उनको सर्व लक्ष्मी का स्रोत भी कहा जाता है। सर्व लक्ष्मी का अर्थ है कि वो कृष्ण के जो 6 गुण हैं, 6 ऐश्वर्य हैं, उनको फुल फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हैं। वो सुप्रीम एनर्जी है भगवान कृष्ण के। तो सर्व लक्ष्मी भी है, कृष्णमय है, सर्व कांति है। इस संसार का जितना भी सौंदर्य है और जितनी भी कांति है उनके दिव्य देह में ही वो आश्रय लेते हैं। यहाँ तक कि जितनी भी लक्ष्मियां हैं उनको जो सुंदरता प्राप्त होती है वो श्रीमती राधा रानी की सुंदरता से ही उनको प्राप्त होती है। कांति का एक अर्थ ये भी है कि कृष्ण की सारी इच्छाएं, और कृष्ण की जित सारी इच्छाएं हैं वो श्रीमती राधा रानी में ही आश्रय लेती है। क्योंकि श्रीमती राधा रानी है जो कृष्ण की सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। तो सर्व कांति का एक अर्थ ये भी है। कृष्ण पूरे संसार को आकर्षण कर आकर्षित करते हैं, परंतु राधा रानी कृष्ण को भी आकर्षित करती है, इसलिए वो परम देवी है।
पर परम शक्ति है। और कृष्ण में और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। जैसे कि मस्क और उसका जो सेंट है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। जहां मस्क होगा वहां पे वो सेंट होगी ही होगी। जहां सेंट है तो वहां मस्क होगा ही होगा। वो आपस में कभी इनसे अलग हो ही नहीं सकते। जहां अग्नि है वहां पे गर्मी होगी होगी। गर्मी है, वो गर्मी बिना अग्नि के उत्पन्न ही नहीं हो सकती। तो ये अभिन्न है। तो इसलिए राधा और कृष्ण एक है। फिर भी उन्होंने दो रूपों को धारण किया है लीलाओं का आनंद लेने के लिए। तो ये स्थापित करने के बाद कि राधा की महिमा क्या है, राधा की स्थिति क्या है, अब वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उन तीन कारणों का वर्णन करेंगे जो अंतरंग कारण है चैतन्य महाप्रभु के प्रकटने के। तो अब उसको समझाने के लिए जो अगला श्लोक है मंगलाचरण में, तो श्लोक को उदित करके उस पर विस्तार करने के लिए पहले उसका बैकग्राउंड बना रहे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं। हाँ। हाँ, इसलिए जो 101 श्लोक है उसमें लिखना है, टू एक्सप्लेन द सिक्स्थ वर्स आई शैल फर्स्ट गिव अ हिंट ऑफ इट्स मीनिंग। तो मंगलाचरण का छठा श्लोक, सिक्स्थ वर्स मतलब मंगलाचरण का छठा श्लोक, तो इसके मीनिंग का पहले सिर्फ एक हिंट दे रहे हैं। तो वो हिंट क्या है? तो सबसे पहले वो ये स्थापित कर रहे हैं कि जो कैसे कृष्ण है वो रसिक शेखर है। रसिक शेखर मतलब, शेखर कहते हैं समिट को, हाइट को, टॉप मोस्ट पॉइंट को। किसका टॉप मोस्ट पॉइंट? सारे रसों का आस्वादन करने के लिए। यानी इस पूरी सृष्टि में भगवान कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है जो रसों का आस्वादन करता है फुलेस्ट फॉर्म में। रसिक शेखर तो वो कृष्ण ही है। तो उसका बैकग्राउंड में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बता रहे हैं, पहले तो बता रहे हैं कि एक्सटर्नल पर्पस था संकीर्तन का प्रचार करने के लिए, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अ, परंतु कृष्ण के प्राकट्य का एक मुख्य कारण है, और वो कारण का जो आधार है वो इस रसिक शेखर से उत्पन्न होता है। इट ग्रोज फ्रॉम हिज ओन एंगेजमेंट्स एज द foremost enjoyers ऑफ लविंग exchanges। तो वो जो कारण है वो थ्री फोल्ड, उसके तीन कारण है, जिसका प्राकट्य, जिसका खुलासा स्वरूप दामोदर ने किया है। स्वरूप दामोदर हम जानते हैं महाप्रभु के अंतरंग पार्षद, सबसे अंतरंग पार्षदों में से हैं, और इसलिए इन सारे विषयों से वो परिचित है। तो वो क्या है? ये श्लोक संख्या 106 में, राधिकार भाव मूर्ति प्रभुर अंतर, सेई भावे सुख दुख उठे निरंतर। चैतन्य महाप्रभु का जो हृदय है वो श्रीमती राधिका के भावों का ही इमेज है। तो इसलिए जो उनके ये जो भाव है, राधा भाव द्युति सुविलितम, जो राधा रानी के जो भाव है, फीलिंग्स ऑफ प्लेजर एंड पेन, वो वहीं से ही उत्पन्न होते हैं चैतन्य महाप्रभु के हृदय में। तो जो राधा भाव है वो कोई कामुक व्यक्ति नहीं समझ सकता, ऐसा शिला प्रभुपाद तात्पर्य में हमें समझाते हैं। जो इंद्र तृप्ति में लिप्त है भौतिक स्तर पर, वो राधा भाव का अर्थ नहीं समझ सकता। राधा भाव को समझने के लिए पहली योग्यता है इंद्र तृप्ति से मुक्ति, यानी गोस्वामी बनना। बिना गोस्वामी बने राधा भाव को नहीं समझा जा सकता। तो गोस्वामियों के माध्यम से ही राधा रानी और उनके भाव को समझा जा सकता है।
तो बताते हैं, तो राधा ये सारे लीलाओं को समझने के लिए भी दो स्तर है। एक स्तर है एलिवेटेड और दूसरा स्तर है सुपर एलिवेटेड। तो जो एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है वो है जो द्वारका में कृष्ण लीलाएं करते हैं अपनी पत्नियों के साथ, 16,108 रानियों के साथ। तो एलिवेटेड है। सुपर एलिवेटेड है जो वृंदावन की लीलाएं। तो जो चैतन्य महाप्रभु का दृष्टिकोण है वो सुपर एलिवेटेड में आता है। तो चैतन्य महाप्रभु के जीवन से कोई ये समझ सकता है कि वो सदैव कृष्ण से विरह महसूस करते थे अपने हृदय के अंदर। उस विरह में वो उनको कभी कभार लगता था कि उनको कृष्ण मिल गए हैं। तो ये जो विरह और मिलन, ये जो दो भाव हैं, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इन दो भावों को समझे बिना अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को समझने का प्रयास करता है तो निश्चित रूप से वो गलत समझेगा। जैसे उदाहरण के लिए, कई लोग, जैसे कृष्ण ने गोपियों के साथ लीला की, इसी प्रकार से अब महाप्रभु ने नवदीप में वहां की किशोरियों के साथ उनका कैसा संबंध था, वो कुछ कुछ लोग डायरेक्टली कंपेयर करते हैं। जैसे कृष्ण गोपियों के साथ अलग अलग लीलाएं करते थे, उसी प्रकार से महाप्रभु नवदीप लीला में वहां की किशोरियों के साथ लीलाएं करते थे। परंतु ये गलत सिद्धांत है, ये डेविएशन है, ऐसा नहीं है। वो इस श्लोक के आधार पर है। The significance of this separation, if someone tries to understand the exalted position, ensure one must, otherwise one may misidentify the Lord as Nagar। जैसे गौरांग नागर, जो शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने 13 अप संप्रदाय का सूची दिया, उसमें से एक ये भी है नागर। और द एंजॉयर ऑफ द डैम्सल्स ऑफ ब्रज, thus committing the mistake of रासाभास और ओवरलैपिंग अंडरस्टैंडिंग। कि कि महाप्रभु, जैसे कृष्ण गोपियों के साथ आनंद लेते थे, वैसे महाप्रभु भी इंटरनली गोपियों के साथ आनंद ले रहे हैं। तो ये रसाभास है, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं। सही अंडरस्टैंडिंग क्या है? महाप्रभु अपने इंटरनली हमेशा कृष्ण के साथ विरह महसूस कर रहे हैं, जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी कृष्ण से विरह महसूस करती है, और उसी विरह में मिलन भी है। ऐसा महाप्रभु के अंत्य लीला में पूर्ण रूप से वर्णन करते हैं, बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। उन सुनाई। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं वो इन लीलाओं को अभी एनालाइज करना अभी आवश्यक नहीं है, बाद में वो उसको विस्तार से समझाएंगे कि किस प्रकार से महाप्रभु के हृदय में ये सारे भाव सदैव वो अनुभव करते थे कृष्ण से विरह के, जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी विरह महसूस कर रही हैं। फिर कृष्ण की जो कौमार लीला है, पौगंड लीला है, कैशोर लीला है, उनका वर्णन करते हैं। उसमें बताते हैं कि कैशोर लीला सबसे विशेष है। ये बताने के बाद वो ये स्थापित करते हैं कि हालांकि भगवान कृष्ण जो सभी रसों रसिक शेखर हैं, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, परंतु तीन इच्छाएं उनकी अपूर्ण रह गई। वो कौन सी तीन इच्छाएं हैं?
वो तीन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये उनके अंतरंग कारण है। तो इसलिए वो स्थापित कर रहे हैं कि जो कृष्ण की ब्रज लीला, और उन्होंने कैसे कैसे कौमार में, पौगंड में, कैशोर में अलग अलग रसों का आस्वादन किया, वो सब करने के बाद भी कृष्ण इस पृथ्वी पर आए। किस लिए आए थे? अपने ब्रज के भक्तों के साथ लीलाओं को आस्वादन करने। परंतु उन्होंने लीला का आस्वादन किया, तीन इच्छाएं फिर भी पूरी नहीं हुई। तो सबसे पहली इच्छा क्या है? उन्होंने सोचा कि मैं हूं रसिक शेखर, मैं सभी रसों का कारण हूँ, मैं पूर्ण रूप से आध्यात्मिक सत्य हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। फिर भी श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है मुझे पागल कर देता है। पूर्णानंदमय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेमे आमाकाराया उन्मत, उन्मत्त कर देता है पूर्ण रूप से। तो मुझे नहीं पता राधा रानी का प्रेम में ऐसा क्या उसकी शक्ति है कि जिससे मैं पूर्ण रूप से उन्मत्त हो जाता हूँ, विवल हो जाता हूँ। लिख रहे हैं ये बले आमारे करे सर्वदा विवले। तो जो राधा रानी का प्रेम है मेरा शिक्षक है, और मैं उनके हाथों की कठपुतली हूँ, और उनके प्रेम के कारण मैं अलग अलग नृत्य करता हूँ। और इसका वो वर्णन कर रहे हैं गोविंद लीलामृत से कि हे वृंदा सखे तुम कहाँ से आ रही हो। जो भी आनंद मुझे मिलता है श्रीमती राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करके, राधा रानी को वो आनंद करोड़ों गुना ज्यादा मिलता है। जैसे मैं, मेरे अंदर सारे कॉन्ट्रडिक्शंस एक साथ हैं, वैसे ही राधा रानी का प्रेम भी पूर्ण रूप से उसी प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शंस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। और राधा रानी का जो प्रेम है हमेशा उसका विस्तार हो रहा है। वो ऑलरेडी फुल है, बट फिर भी वो विस्तार हो रहा है। उनके प्रेम से ऊपर कुछ भी नहीं है, और उनका प्रेम में कुछ भी गर्व नहीं है। पूर्ण रूप से घमंड से शून्य है। यहाँ वही ई गुरु वस्तु ना ही सुनिश्चित तथापि गुरु धर्म गौरव वर्जिता। उसमें किसी भी प्रकार का गौरव नहीं है, गौरव वर्जित है, यानी डिवॉइड ऑफ प्राइड। और फिर वो दान के लिए कौमुदी से श्रील रूप गोस्वामी के उस राधा रानी के उस प्रेम का महिमा कर रहे हैं, कोदित कर रहे हैं। विभुरपि विभुरपि कलयन् सदाभिवृद्धिं गुरुरपि गौरवचर्यया विहना मुहुरुपचिता वक्रिमापि शुद्धो जयति मूर्ध्वशिराधिकानुरागः। राधा रानी के प्रेम की जय हो, जो कृष्ण के लिए है। कृष्ण कौन? जो मूर के शत्रु हैं, मूर असुर के। हालांकि वो सर्व विद्यमान है राधा रानी का प्रेम, फिर भी हर क्षण वो बढ़ता रहता है। इतना महत्वपूर्ण है, फिर भी उसमें कोई भी अ, गौरव चर्या विहीना, उसमें किसी प्रकार का घमंड नहीं है। और हालांकि वो शुद्ध है, पूर्ण रूप से वो शुद्ध है, फिर भी क्या है? उसमें डुप्लिसिटी है, वक्रिमा। ये प्रेम का स्वभाव है। तो अगर कृष्ण रसिक शेखर हैं, कृष्ण ही सारे रसों के स्रोत हैं, कृष्ण ही, उनसे ज्यादा कोई रसों का स्वादन नहीं कर सकता। बट कृष्ण को ये अंदर से साक्षात्कार हो रहा है कि श्रीमती राधा रानी जिस रस का अनुभव कर रही है वो मेरे रस से भी ज्यादा है, और थोड़ा ज्यादा नहीं है, करोड़ों गुना ज्यादा है। तो जो राधा रानी जिस प्रेम का आस्वादन कर रही है, वो आस्वादन मैं कैसे कर सकता हूँ? ये कृष्ण के अंदर जो इच्छा है ये अपूर्ण रह गई थी।
और उनके हृदय में राधा रानी जो अनुभव कर रही है प्रेम का, उसको वो वो इच्छा आ, बढ़ती गई। तो ये उनकी पहली इच्छा। क्या? श्रीमती राधा रानी प्रेम का आस्वादन कर रही हैं कृष्ण के प्रति। हालांकि कृष्ण रसिक शेखर हैं, फिर भी जो रस राधा रानी आस्वादन कर रही है वो कृष्ण के रस से करोड़ों गुना ज्यादा है। तो कृष्ण को वो रस चाहिए। और अब फिर दूसरी इच्छा क्या है जो अपूर्ण रह गई कृष्ण के? तो कृष्ण ने आ, अपना सौंदर्य देखा, खुद का सौंदर्य देखा। और खुद का सौंदर्य देखने के बाद वो इस प्रकार से विचार करने लगे कि कैसे उनका जो माधुर्य है इतना अद्भुत है, अनंत है, पूर्ण है। तीनों जगत में उसकी कोई सीमा नहीं है। परंतु उस माधुर्य का आस्वादन कौन करता है? सिर्फ उनके भक्त। भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधे राधे। तो राधा रानी अपने प्रेम की शक्ति पे वो सारे माधुर्य का अमृत का आस्वादन करते हैं। यही प्रेम द्वारे नित्य राधिका एकली, आमारा माधुर्य अमृत आस्वाद सकली। तो उसका अमृत का आस्वाद सकल रूप में राधा रानी करते हैं। और कृष्ण का माधुर्य भी कैसा है? उस पूर्ण है, संपूर्ण है। फिर भी उसमें नित्य विस्तार होता रहता है, अलग अलग प्रकार से उसमें सौंदर्य बढ़ता रहता है। और ये नित्य स्पर्धा रहती है कृष्ण के माधुर्य में और राधा रानी के प्रेम में। एक दूसरे को देख के कृष्ण का माधुर्य बढ़ता है, उससे राधा रानी का प्रेम बढ़ता है, राधा रानी का प्रेम बढ़ता है, उसको देख के कृष्ण का माधुर्य बढ़ जाता है। तो ये कंपटीशन सदैव चलता रहता है और इसका कोई एंड ही नहीं है। कृष्ण का जो माधुर्य है वो नवनवीन है, और भक्त अपने प्रेम के अनुसार उनके माधुर्य का आस्वादन करते हैं। तो कृष्ण अगर दर्पण में अपना माधुर्य देखते हैं तो उस माधुर्य को चखने के लिए वो ललायत हो जाते हैं, बट वो ऐसा नहीं कर पाते। और वो अपने माधुर्य को खुद चखना चाहते हैं। तो ऐसा कैसे संभव है? इसके लिए वो राधिका, राधा रानी की जो स्थिति है उसके लिए ललायत रहते हैं। विचार करिया यदि आस्वाद उपाय, राधिका स्वरूप है हईते तबे माने धाय। और फिर ललित माधव से इस श्लोक को उदित करते हैं श्रील रूप गोस्वामी, जिसमें कृष्ण के माधुर्य का वर्णन हुआ है। अपरिकलित पूर्व कश चमत्कारकारी, स्फुरित मम गरीयानेश माधुर्य पुरः, अयमहमपि हन्त प्रेक्षयं लुब्ध चेतः, सरभसम उपभोक्तुम कामये राधिके वा। Who manifests an abundance of sweetness greater than mine, which has never been experienced before, and which causes wonder to all? Alas, I myself, my mind bewildered upon seeing this beauty, impetuously desire to enjoy it like Srimati Radharani. तो वो जो प्यास है कृष्ण की अपने खुद का माधुर्य को चखने की, वो बढ़ती रहती है। जो भक्त उनके माधुर्य को चखते भी हैं उनकी प्यास भी कभी नहीं बुझती, वो प्यास और बढ़ जाती है। और वो इतनी बढ़ जाती है कि वो ब्रह्मा जी में भी दोष निकालने लग जाता है, जिस प्रकार से गोपियों ने निकाला। क्या दोष निकाला? उन्होंने ये दोष निकाला है कि ब्रह्मा जी को सृष्टि बनानी नहीं आती। उन्होंने सिर्फ दो ही नेत्र दिए हैं, इन दो नेत्रों से कोई कृष्ण के जो सौंदर्य है उसको कोई कैसे पी सकता है? ब्रह्मा जी में इतनी बुद्धि नहीं है कि उनको लाखों लाखों नेत्र देने चाहिए थे, ताकि उन सारे लाखों नेत्र से हम कृष्ण का जो सौंदर्य है उसको पी सके।
और उन्होंने जो दो नेत्र दिए भी हैं उसमें भी देखो पलके लगा दिए, और वो पलक जैसे ही झपकती है तो उस मूवमेंट में कृष्ण का जो दर्शन वो चला जाता है। तो कृष्ण का जो ब्यूटी है, उसका जो रियलाइजेशन, उसका जो टेस्टिंग है, वो इतना इंटेंसिटी बढ़ा देता है कि व्यक्ति ब्रह्मा जी में दोष निकालता है। उसको लगता है मेरे पास दो ही नेत्र क्यों है, लाखों नेत्र क्यों नहीं है, इन नेत्रों में पलके क्यों हैं। वो एक क्षण का, माइक्रो सेकंड के लिए भी कृष्ण को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं करना चाहता। और गोपियां इस प्रकार से बोलती हैं कि जब कृष्ण वन में चले जाते हैं और वो कृष्ण के इतने सुंदर चेहरे को नहीं देख पाती। कैसा सुंदर चेहरा, जो इतने सुंदर केशों से घिरा हुआ है, भगवान के बाल कर्ल है, कर्लिंग हेयर है। तो एक क्षण तो छोड़ो, आधा क्षण भी एक युग के बराबर प्रतीत होता है। और हम जो इस सृष्टि करता है, जिसने आंखों पे ये पलके लगाई हैं, उनको हम मूर्ख समझते हैं। और जब गोपियों ने कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखा इतने लंबे विरह के बाद, तो उन्होंने अपने हृदय के अंदर, अपने नेत्रों से कृष्ण के रूप को हृदय के अंदर लिया और ऐसे आनंद का अनुभव किया जो सिद्ध सिद्ध योगी हैं वो भी नहीं अनुभव कर सकते हैं। तो इन नेत्रों का और कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ कृष्ण को देखना ही उनका उद्देश्य है। और जो उनको देख पाता है वो सबसे सौभाग्यशाली है। तो श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को उद्धृत कर रहे हैं जिसमें भगवान के रूप का वर्णन है। जो मथुरा में जब गए, वहां की स्त्रियां आपस में बात करती हैं, गोपियों ने कितनी तपस्या की होगी कि वो सदैव अपने नेत्रों से कृष्ण के रूप का अमृत सदैव पान करती हैं। जितना भी प्रेम का आधार है कृष्ण का रूप है, उसका जो सार है। और इस सृष्टि में कोई भी ऐसा आनंद नहीं है जो कृष्ण के रूप को मैच कर सके या उससे ऊपर उसको सरपास कर सके। जितना भी सौंदर्य, जितना भी यश, जितना भी ऐश्वर्य, उसका जो एकमात्र आश्रय है वो कृष्ण का मधुर रूप है। वो आत्मा सिद्ध है, नवीन, सदैव नित्य नवीन है, और बहुत ही दुर्लभ है। कृष्ण का जो स्वीटनेस है अ- अतुलनीय है, उसकी शक्ति भी अतुलनीय है। सिर्फ कृष्ण का सौंदर्य अगर कोई सुने उसके बारे में तो उसका मन विचलित हो जाता है। कृष्ण का जो सौंदर्य है वो कृष्ण को इतना आकर्षित है, वो कृष्ण को ही आकर्षित कर लेता है। और क्योंकि वो कृष्ण को आकर्षित कर लेता है और कृष्ण उसको पूर्ण रूप से एंजॉय नहीं कर पाते, तो वो उनका मन उदास हो जाता है। तो ये उनकी दूसरी इच्छा है जो अतृप्त रह गई। पहली इच्छा कौन सी थी? कि कृष्ण रसिक शेखर है, तो जितना भी रस का आस्वादन करते हैं वो देखते हैं राधा रानी जो का जो प्रेम से रस आस्वादन करते हैं, वो करोड़ों गुना ज्यादा है। और दूसरा, जो उनका खुद का रूप का माधुर्य है, उसको वो पूर्ण रूप से आस्वादन नहीं कर पाते। और जो फिर तीसरा इच्छा जो अतृप्त रह गई, वो कौन सी है? वो बताते हैं बहुत ही डीप है, सिर्फ स्वरूप दामोदर जानते हैं इसको। अगर कोई भी ऐसा इस सृष्टि में प्राणी है जो ये इस बात का दावा करता है कि मैं महाप्रभु की शिक्षा से परिचित हूँ, जो ये तीसरी जो कारण है, अंतरंग कारण, तो वो एकमात्र स्रोत है स्वरूप दामोदर जिससे उन्होंने सुना होगा। और कोई नहीं जानता था इस पूरी सृष्टि में उनके अलावा। तो वो तीसरा कारण क्या है, उसको समझाने के लिए वो आ, गोपियों का जो प्रेम है उसको उसको समझाते हैं। आ, आ, तो इसमें वो वर्णन करते हैं कि गोपियों का प्रेम कितना शुद्ध है। और वो काम से, हालांकि काम के द्वारा उसको सेलिब्रेट किया जाता है, परंतु कृष्णदास कविराज का बताते हैं कि जैसे काम और प्रेम दोनों ही
के बहुत ही अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे सोना और अ, लोहा, उनके अलग अलग स्वभाव है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, तारे बले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा, धरे प्रेम राम। अपनी इंद्रियों की तुच्छ करना वो है काम, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना वो है प्रेम। काम का केंद्र बिंदु को कौन है? मेरी इंद्रियां। कृष्ण प्रेम का केंद्र बिंदु क्या है? कृष्ण की इंद्रियां। गोपियों ने हर चीज को त्याग दिया, जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य, सोशल कस्टम्स को, शास्त्रों के इंजंक्शंस को, अपने शरीर के वेगों को, फ्रूटिव एक्शंस को, अपनी चैस्टिटी को, अपनी शाइनेस को, अपने धैर्य को, अपने इंद्रियों के सुख को, वर्णाश्रम धर्म के पथ को, इन सब को त्याग दिया। अपने पारिवारिक संबंधों को, उनसे उनको क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्या डांट मिलेगी, हर चीज को त्याग दिया भगवान कृष्ण की सेवा के लिए। और वो कृष्ण की सेवा क्यों करना चाहते थे? अपने सुख के लिए नहीं, कृष्ण के सुख के लिए। ये आसक्ति कहलाती है कृष्ण से। और ये आसक्ति, ये निर्मल है, शुद्ध है। एक उस ऐसे एक साफ निर्मल शुद्ध कपड़े पे जिसपे कोई भी दाग नहीं है। तो काम और प्रेम बहुत अलग चीज है। जो काम है वो खूब अंधकार है, प्रेम जो है प्रकाशमय सूर्य है। गोपियों के प्रेम के अंदर काम की दुर्गंध का एक अंश भी नहीं है। कृष्ण के साथ जो उनका संबंध है वो सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। वो अपने इस निजी सुख, निजी दर्द की कोई परवाह नहीं करते। उनका जो शारीरिक कार्य है, उनका जो मानसिक कार्य है, सिर्फ कृष्ण की आनंद के लिए ही अर्पित है। हर चीज के लिए वो कृष्ण कृष्ण के आनंद के लिए हर चीज को वो त्याग सकती है। कृष्ण के आनंद से उनकी शुद्ध आ सकती है। और कृष्ण क्या कहते हैं कि अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, जैसे वो शरणागत होते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् हम। परंतु बताते हैं, कृष्ण अपने इस एक वादे को यहाँ गोपियों के साथ पूरा नहीं कर पाए। और इस बात को स्वयं कृष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? न पार ये हम निरवध्य संयुजाम, स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा विवः। या मां भजन दुर्जया केह श्रृंखलाः, संवृष्य तत्वः प्रतियातु साधुना। हे गोपियों, तुम्हारी जो इतनी निर्मल सेवा है उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। इस जीवन में तो क्या, ब्रह्मा जी के आयु काल में भी मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता। तुम जिस प्रकार से तुमने मेरी आराधना की है, सर्वस्व त्याग कर, अपने डोमेस्टिक टाइज को काट कर, और जो सबसे कठिन है काटना, तो इसलिए तुमने जो तुम्हारा जो प्रेम है वही तुम्हारा कंपनसेशन, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? ये यथा वहां प्रपद्यन्ते तासे, गोपियों को कह रहे हैं कि मैं जितना तुमने दिया उसके मेरे पास कुछ है ही नहीं उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए, उसके कंपैरिजन में। जो तुम्हारे एक्शंस है तुम सिर्फ उसी से सेटिस्फाई रह सकते हो कि वही टॉप मोस्ट है। मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं है, मेरे पास ही नहीं है कुछ देने के लिए। तो जो गोपियों ने जितना भी स्नेह दिखाया अपने शरीर से भी कृष्ण, वो सिर्फ कृष्ण के आनंद के लिए था। गोपियां सोचती हैं कि मैंने ये शरीर कृष्ण को अर्पित कर दिया है, कृष्ण इस शरीर के मालिक है और इसी से उनको आनंद मिला है। अगर कृष्ण को इस शरीर को स्पर्श करने से, देखने से आनंद मिलता है, इसलिए वो प्रतिदिन स्नान करती थी, अपने शरीर को सजाती थी, इसलिए कि कृष्ण इस शरीर को देखेंगे तो उसको आनंद मिलेगा। और वो अर्जुन के बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो गोपियों का इतना गहरा प्रेम है उससे ऊपर कोई रिसिप्रोकल नहीं है। और गोपियों का जो भाव है उसका एक और अद्भुत फीचर है जो इस बुद्धि से परे है।
जब गोपियां भगवान कृष्ण को देखती हैं तो उनको आनंद मिलता है। अब ये, और वो अद्भुत बात क्या है, गोपियों के अंदर आनंद की कोई कामना नहीं है, परंतु कृष्ण को देख के स्वतः उनको आनंद मिल रहा है। और कितना आनंद मिल रहा है कृष्ण को जितना आनंद मिलता है उनको देख के, उससे करोड़ों गुना ज्यादा आनंद गोपियों को मिलता है कृष्ण को देख के। तो गोपियों के अंदर अपने आनंद के लिए कोई इच्छा नहीं है, फिर भी उनका आनंद बढ़ रहा है। ये कैसे आपस में विरोधास्पद है, और यही सबसे अद्भुत चीज है। और ये विरोधी तत्व के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं बस एक ही समाधान है, कि गोपियों का जो आनंद है वो कृष्ण के आनंद में ही टिका हुआ है। जब कृष्ण गोपियों को देखते हैं तो कृष्ण का आनंद बढ़ता है और कृष्ण का माधुर्य बढ़ता है। और जब फिर गोपियां ये सोचती हैं कि कृष्ण का आनंद मुझे देखकर इतना बड़ा है, तो इस विचार से उनका जो मुख है, उनका जो शरीर है, उसका सौंदर्य, उसकी पूर्णता और बढ़ जाती है। और जब वो बढ़ती है तो कृष्ण का आनंद, कृष्ण का सौंदर्य बढ़ता है। और कृष्ण का सौंदर्य और आनंद बढ़ता है तो गोपियों का आनंद बढ़ता है। तो इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा होती है, और कोई भी उसमें पराजित पराजय स्वीकार नहीं करता। और गोपियों के प्रेम का एक और स्वाभाविक लक्षण है, जो ये दर्शाता है कि गोपियों के प्रेम में काम वासना बिल्कुल भी नहीं है। जो गोपियों का प्रेम है वो कृष्ण के माधुर्य का भी पोषण करता है, और ये जो माधुर्य है उनका प्रेम को बढ़ाता है। इसको समझाने के लिए आश्रय और विषय, इन दोनों चीजों को समझना होगा। प्रीति विषय आनंदे, तद आश्रयानंदे, ताहा नाहि निज सुख वांछा संबंध। The happiness of the abode of love is in the happiness of the object of love. This is not a relationship of desire for personal gratification. समझ आया नहीं? दो हैं, एक तो हो गया आश्रय आनंद, और एक हो गया विषय आनंद। विषय कौन है? कृष्ण। आश्रय कौन है? मतलब जिसको प्रेम किया जा रहा है वो विषय है, जो प्रेम कर रहा है वो आश्रय है। तो आश्रय का खुशी किसमें है? विषय की खुशी में। आश्रय की खुशी आश्रय की इंद्र तृप्ति में नहीं है। आश्रय की खुशी किसमें है? जिसको ऑब्जेक्ट ऑफ लव है उसके। और इसमें हमने रीडिंग में भी थोड़ा बहुत संक्षेप में डिस्कस किया था, इसलिए मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ। जैसे दारू का उदाहरण देते हैं, कि उनका प्रेम के कारण उनका जो इमोशंस हैं, सारे फीलिंग्स, एक्सटैटिक लविंग इमोशन, बट वो जो इमोशंस हैं उनकी सेवा में बाधा कर, कि दारू इतना प्रेम में विफल हो जाते हैं कि उनके लिम्स स्टंड हो जाते हैं, और वो कृष्ण को चांवर ही नहीं ढुला पाते। और जो राधा रानी है, वो उनके नेत्रों से जो आंसू निकलती है उनको वो कंडेम करती हैं, क्योंकि उन आंसू से गोविंद का जो दर्शन है उसमें बाधा आ रही है। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त हैं, कृष्ण को प्रति जो उनकी प्रेममयी सेवा है उसको कभी नहीं त्यागते अपने खुद के आनंद के लिए, कि देखो मेरे को खुद को कितना आध्यात्मिक आनंद मिल रहा है। इस कारण से वो कभी भी कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के आनंद में बाधा नहीं पड़ डालना चाहते। तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कि इसमें कोई भी काम वासना नहीं है, इस बात को स्थापित करने के लिए। अगर काम वासना होती तो यहाँ पे वो अपने आनंद को ज्यादा ही अनुभव कर रहे होते, चाहे वो आध्यात्मिक ही क्यों ना हो। कह रहे नहीं, आध्यात्मिक आनंद को भी वो नहीं करना चाहते अगर वो कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के आनंद में बाधा पड़ रही है।
इसी के लिए वो कई सारे उदाहरण दे रहे हैं शास्त्र में। हम्म। इतना तो उन्होंने सिर्फ हिंट दिया है छठे श्लोक को समझाने के लिए। अब वो छठे श्लोक को समझाना शुरू करेंगे। ठीक है ना, कि ये जो जब कृष्ण आए थे कृष्ण लीला में, तो उनकी ये तीन इच्छाएं अपूर्ण रह गई थी। पहली इच्छा क्या थी? राधा रानी का जो प्रेम है उसकी महिमा को समझना। दूसरी इच्छा क्या थी? अपना खुद के माधुर्य का आस्वादन करना। और तीसरी इच्छा क्या थी? जो राधा रानी का जो प्रेम है, गोपियों का प्रेम है, उसको आस्वादन करना। तो अब वो उस श्लोक को समझाना शुरू करेंगे। श्री राधया प्रणय महिमा की दृश्यवान यही बात। जो ये पांचवा श्लोक है मंगलाचरण का। हम्म, इनमें तीन कारणों का वो वर्णन करते हैं। तो हम सिर्फ इस एक बार, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, बट थोड़ा 5 मिनट और एक्सटेंड करेंगे। आई वांट टू कंप्लीट दिस चैप्टर। तो सिर्फ इस श्लोक के अर्थ को समझ लेते हैं। इसी में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है महाप्रभु के प्राकट्य के अंतरंग कारण का। श्री राधया प्रणय महिमा की दृशो वान यैव। प्रणय का मतलब हमने अभी समझा था, राधा कृष्णा प्रणय विकृति। प्रणय मतलब प्रेम। आम, प्रणय महिमा यानी उस प्रेम की महिमा। किनके प्रेम की महिमा? श्री राधा या श्रीमती राधा रान के प्रेम की महिमा। की दृशो मतलब किस प्रकार का है? की दृशो वा अन्यैव। तो राधा रानी का जो प्रेम है उसको समझने की इच्छा से, और साथ ही साथ आ, अन्येव स्वाद्यो यज्ञाद्भुत मधुरिमा। जो मधुरिमा, किसका मधुरिमा? कैसा मधुरिमा? अद्भुत मधुरिमा। इतना आ, अद्भुत स्वीटनेस। ये ना मतलब जिसके माध्यम से, किसके माध्यम से? अन्यैव, इस प्रेम के माध्यम से। क्या है? अद्भुत मधुरिमा की दृशो, किस प्रकार से? वामदीय, मदिया मतलब मद मतलब मेरे में। यानी मेरे में जो इतना अद्भुत माधुर्य है, राधा रानी अपने प्रेम के माध्यम से स्वाद्य, उसका कैसा स्वादन करती है। ये दूसरा कारण। सौख्यम चास्य मद अनुभवतः। सौख्य मतलब सुख को, चा मतलब और, यानी तीसरा कारण। पहले दो कारण ये, और उस सुख को, अस्य मतलब इससे। किससे? इस मधुरिमा के आस्वादन से, अपने प्रेम की महिमा से, इस सुख को अनुभवतः, जो अनुभव करती हैं। कैसे अनुभव करते हैं? मद अनुभवतः, मेरे इस मधुरिमा से जो अनुभव करती हैं। किसको? सुख को। कीदृशम, किस प्रकार का वो सुख है? वेति लोभात, व इति, इस लोभ से, लोभात इस लोभ से, इस इच्छा से क्या करते हैं? तद भावाद्य। तद मतलब उनके, किनके? श्रीमती राधा रानी के। भावाद्य
उनके भाव को अपनाकर, तद्भाव यानी राधा रानी के भाव को अपनाकर, समझनी, समझनी मतलब उन्होंने जन्म लिया। कैसे जन्म लिया? शची गर्भः, शची देवी के गर्भ से। किस प्रकार से? सिंधौ हरि इंदु, जैसे इंदु कहते हैं चंद्रमा को। आ, जैसे एक चंद्रमा जन्म लेता है कहाँ पर? सिंधु में, एक महासागर में। उसी प्रकार से हरि, वो भगवान हरि शची के गर्भ से जन्म लेते हैं इस धरातल पर। तो राधा रानी की प्रणय महिमा, उनकी प्रणय की महिमा की दृशा, उसको समझने के लिए वो क्या है वो महिमा, साथ ही साथ स्वाद्य ये ना अद्भुत मधुरिमा, की दृशो, इस प्रेम के माध्यम से जो वो स्वादन कर रही है इस अद्भुत मधुरिमा को, वो किस प्रकार का मधुरिमा, क्या उनका एक्सपीरियंस है, वह मदीया। और साथ ही साथ सौख्यम चास्य मत अनुभवतः, इस मेरे इस मधुरिमा का स्वादन करने से उनको किस प्रकार का सुख मिल रहा है। वेति लोभान, इस लोभ से हरि शची के गर्भ से तद्भाव या उन राधा रानी के भाव को अंगीकार करके उसी प्रकार प्रकट होते हैं जैसे एक समुद्र में चंद्रमा प्रकट होता है। ठीक है? तो ये है तीन कारण चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के अंतरंग कारण। ओके, स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है तो एक आध ले सकते हैं, टाइम हो गया, जो जाना चाहे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू, स्टॉप हियर देन। हरे कृष्णा।